हेलो बडीज, हैप्पी हियर। ये कहानी है 5 टीनेजर्स की जिनको अचानक से सुपर पावर्स मिल जाते हैं और साथ ही उनके ऊपर पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें अर्थ के सेनेजोइक एरा को दिखाया जाता है। इस समय अर्थ पर चारों तरफ तबाही मची हुई होती है। दरअसल रीटा नाम की एक औरत अर्थ के जियो क्रिस्टल को निकालकर पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहती है। जियो क्रिस्टल ब्रह्मांड के हर उस प्लेनेट जिस पर जिंदगी है उसमें गड़ा हुआ होता है और अगर इसे उस प्लेनेट से निकाला गया तो वहाँ की सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक रेड रेंजर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉर्डन है। वो काफी घायल हो चुका था और उसके पावर रेंजर्स की टीम के बाकी 4 मेंबर्स भी मारे जा चुके थे। जॉर्डन सभी रेंजर्स की पावरफुल कॉइन्स को इस तरह से छुपा देता है कि वो उसे ही मिलेंगे जो इसके लायक होंगे। तभी वहाँ पर रीटा आती है और उसे अपने साथ मिल जाने को कहती है, पर जॉर्डन ऐसा नहीं चाहता। वो किसी अल्फा को उसके ऊपर मीटियोरॉइड गिराने को कहता है। वेल, ये अल्फा कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ मीटियोरॉइड गिरने की वजह से जॉर्डन के साथ साथ रीटा भी मारी जाती है और उसकी लाश समुद्र में जाकर गिरती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां हम मिलते हैं जेसन स्कॉट से। जेसन ने अभी अभी अपने एक दोस्त के साथ एक गाय की चोरी की होती है और इसी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो दोनों भाग रहे होते हैं, पर तभी जेसन की कार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है और वो पकड़ा जाता है। अब 3 हफ्ते बाद उसकी जमानत होती है और उसे एक हाई स्कूल में डाल दिया जाता है जहाँ उसे हर सैटरडे क्लास करनी पड़ेगी। ये एक क्रिमिनल स्कूल होता है जहाँ उन टीनेजर्स को डाला जाता है जिन्होंने कुछ छोटी मोटी क्राइम की होती है। इस बात से जेसन के डैड उस पर काफी गुस्सा थे। दरअसल जेसन एक वेल नोन स्पोर्ट्स पर्सन था, पर उसका मन हमेशा बदलता रहता है और इसीलिए वो अपना कैरियर नहीं बना पा रहा था। आज इस हाई स्कूल में जेसन का पहला दिन होता है। यहाँ हमारी मुलाकात बिली नाम के लड़के से होती है जो दिमाग से काफी तेज था, पर वो थोड़ा सा अजीब था। यहाँ पर क्लास का एक दूसरा लड़का बिली को परेशान करने लगता है, पर जेसन उस लड़के को धमकाकर उसे शांत कर देता है। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है किम्बरली से। वो लेडीज रूम में अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जाती है जो चोरी छुपे स्कूल में घुस आए थे और यहाँ हमें पता चलता है कि किम्बरली ने अपने एक दोस्त का फोटो लीक कर दिया होता है और उसके बॉयफ्रेंड का मार मार कर दांत भी तोड़ दिया होता है। हालांकि किम्बरली ये बात मानने से इनकार कर देती है, पर उसके दोस्त इसे ही सच मानते थे और यहाँ वो किम्बरली से दोस्ती तोड़कर चले जाते हैं। वेल, इससे गुस्सा होकर किम्बरली अपने बाल काट लेती है और वापस क्लास में जाकर बैठ जाती है। छुट्टी होने के बाद बिली जेसन से मिलता है और आज रात उसके साथ आने को कहता है जहाँ उसे कुछ काम है और इसमें उसे उसकी मदद चाहिए। जेसन मना कर देता है क्योंकि वो होम अरेस्टेड है। उसके डैड ने उसके पैर पर एक डिवाइस लगा दी होती है जिसकी वजह से वो 7 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकता। बिली जेसन से कहता है कि मैं इस डिवाइस को ऑफ करना जानता हूँ, आज रात में तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं इसे ऑफ कर दूंगा। साथ ही बिली जेसन को उसकी गाड़ी चलाने देने का वादा भी करता है। आज रात में जेसन बिली के घर जाता है। बिली जेसन के पैर के उस डिवाइस को ऑफ कर देता है और उसे अपने साथ एक गोल्ड माइन में लेके जाता है। दरअसल बिली हमेशा अपने डैड के साथ यहाँ आता था और आज यहाँ वो एक जरूरी काम से आया होता है, पर यहाँ जेसन बिली की बातों से काफी बोर हो रहा था, इसीलिए वो उसकी गाड़ी चलाने चला जाता है। वहीं हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो रोज स्कूल बंक करके वहाँ पहाड़ों पर आता है और यहाँ पर वो रोज एक लड़की को उसी पहाड़ पर आते हुए देखता है। इस लड़की का नाम ट्रिनी होता है और ये दोनों भी उसी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वहीं जेसन की मुलाकात किम्बरली से होती है जो नदी में नहा रही होती है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं, तभी वहाँ एक धमाका होता है। ये धमाका बिली ने किया होता है। इस धमाके की वजह से जेसन, किम्बरली, जैक और ट्रिनी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ इनके सामने वाले पहाड़ की परत झड़ जाती है और इनके सामने एक चमकीले कांच का सरफेस होता है। जब ये लोग उस कांच के पास जाते हैं तो इनकी नजर 5 चमकीले अलग अलग रंगों के कॉइन्स पर पड़ती हैं। दोस्तों, ये वही कॉइन्स है जिन्हें स्टार्टिंग में जॉर्डन ने छुपा दिया था। वेल, ये पांचों वहां से एक एक कॉइन ले लेते हैं, पर तभी इनके पीछे पुलिस आ जाती है। ये पांचों वहां से बिली की गाड़ी में भागते हैं, पर थोड़ी दूर आगे जाकर उनकी गाड़ी बुरी तरह से ट्रेन से टकरा जाती है और पलट जाती है। इस सीन को देखकर हमें मालूम पड़ता है कि ये पांचों जिंदा नहीं बचेंगे। वहीं हमें जेसन के डैड को दिखाया जाता है। वो दरअसल मछलियों का व्यापार करते हैं और यहाँ उनके जाल में काफी सारी मछलियां फंसी हुई होती है। साथ ही उनके जाल में एक सड़ी हुई औरत की लाश आ जाती है। दोस्तों, ये लाश और किसी की नहीं बल्कि ये 65 मिलियन सालों पहले मरने वाली रीटा की लाश होती है जो पृथ्वी को खत्म करने वाली थी और यहाँ हम देख पाते हैं कि रीटा अब भी जिंदा होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेसन को दिखाया जाता है जो अभी अभी नींद से जागा होता है। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद वो सारे अपने आप घर पहुंच जाते हैं और इतना ही नहीं, उनके पास काफी नए पावर्स भी आ जाते हैं और इन सब की वजह वो कॉइन्स थे। जेसन स्कूल जाता है और किम्बरली और बिली से इस बारे में बात करता है और यहाँ ये लोग इसके बारे में और जानने के लिए वापस उस गोल्ड माइन पर जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वही लड़का जिसने पहले दिन बिली को परेशान किया था वो फिर से बिली को परेशान करने लगता है, पर अब तो बिली के पास सुपर पावर्स थी, इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये तीनों वापस उस गोल्ड माइन पर जाते हैं। यहाँ जैक और ट्रिनी पहले से ही वहाँ पर थे और उनके पास भी सुपर पावर्स आ गए थे। यहाँ इन पांचों को उनके सुपर पावर्स के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि वो किसी भी खड़े पहाड़ पर छिपकली की तरह
चढ़ सकते थे, साथ ही ये काफी लंबी और ऊंची छलांग भी लगा सकते थे। यहाँ दो पहाड़ों के बीच की गैप पार करते वक्त बिली नीचे गिर जाता है, पर नीचे पानी होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। वो चारों भी पानी में कूद जाते हैं और तैरते तैरते ये सारे पानी की निचली सतह से बाहर निकलते हैं, जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक बहुत पुरानी गुफा होती है और यहाँ इनके सामने एक बहुत ही पुरानी स्पेसशिप होती है। जैसे ही जेसन अपनी रेड कॉइन निकालता है, स्पेसशिप का दरवाजा खुल जाता है और वो लोग शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ इस शिप के अंदर इनकी मुलाकात एक एंड्रॉइड रोबोट से होती है जिसका नाम अल्फा होता है। दोस्तों, ये वही अल्फा होता है जिससे कहकर जॉर्डन ने अपने ऊपर मीटियोरॉइड गिराया था। अल्फा इन पांचों को बताता है कि वो पिछले 65 मिलियन सालों से उनका इंतजार कर रहा है। यहाँ अल्फा उन पांचों को 5 अलग अलग पायदान पर खड़े होने को कहता है और जैसे ही वो सारे वहाँ खड़े होते हैं कि तभी इनके सामने जॉर्डन आता है। दरअसल जब जॉर्डन की मृत्यु हुई थी तब अल्फा ने उसे उसी स्पेसशिप के मैट्रिक्स में डाल दिया था। जॉर्डन इन पांचों से कहता है कि अगर इन कॉइन्स ने तुम्हें चुना है तो तुम ही हो पावर रेंजर्स, जो पृथ्वी को सदियों से बचाते आए हैं। इसी के साथ जॉर्डन इन सबको जियो क्रिस्टल और रीटा के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि अगर रीटा ने अपने सबसे खतरनाक दानव गोल्डार को जिंदा कर तो फिर वो जियो क्रिस्टल को हासिल कर लेगी और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। यहाँ अल्फा इन पांचों को बताता है कि रीटा वापस आ चुकी है और अगले 11 दिनों में वो हमला करने वाली है। जॉर्डन और अल्फा की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी इन पांचों में से किसी को उन पर विश्वास नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। जाते जाते जॉर्डन जेसन से कहता है कि तुम रेड रेंजर हो, जो पावर रेंजर्स की टीम का लीडर होता है, इसीलिए तुम्हें ही इन सबको इकट्ठा करना होगा। हालांकि जेसन को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, पर उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं सच है। बाहर जाकर वो उन चारों से कहता है कि अब तक हमारे साथ जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है उसका जवाब यहीं पर मिलेगा, इसीलिए कल शाम 4 बजे मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। तुम में से जिसको भी आना है वो आ जाना। उधर हम रीटा को देखते हैं। उसने अभी अभी एक पुलिस वाले की हत्या कर दी होती है और उसने गोल्डार को वापस जिंदा करने के लिए गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया होता है। वहीं आज शाम 4 बजे जेसन गोल्ड माइन पर पहुंचता है और यहाँ बाकी के चारों भी आए थे। आज से इनकी रेंजर बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है। किसी रेंजर के 3 रूल्स होते हैं। पहला, कभी अपने स्वार्थ के लिए मत लड़ना। दूसरा, कभी खुद लड़ाई शुरू मत करना। और तीसरा, हमेशा अपनी पहचान छुपाए रखना। इन रूल्स में से तीसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन्हें अपनी पहचान छुपाने के लिए मॉर्फिन ग्रिड से जुड़ना पड़ेगा। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी रेंजर को उसकी अलग पहचान मिलती है और मॉर्फ होने के बाद हर रेंजर को उसके रंग के मुताबिक कवच मिलता है। मॉर्फ होने के लिए सभी पावर रेंजर्स को एक दूसरे के साथ इंटरनली अटैच होना पड़ेगा। यहाँ ये पांचों मॉर्फ होने की कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाते, इसीलिए जॉर्डन उन पांचों को लड़ाई के मैदान में लड़ना सिखवाता है, जहाँ इन्हें पुट्टीज से लड़ना होता है। पुट्टीज रीटा के सोल्जर्स होते हैं जो पत्थरों से बने होते हैं। इनकी ये ट्रेनिंग काफी दिनों तक चलती है पर अब तक ये मॉर्फ नहीं हुए थे और इसी दौरान बिली ने जियो क्रिस्टल की लोकेशन ढूंढ ली होती है जो उन्हीं के शहर में एक रेस्टोरेंट के नीचे होता है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान अल्फा इन सबको जॉर्ड्स से मिलवाता है। जॉर्ड्स बेसिकली क्रिएचर्स की तरह दिखने वाले अलग अलग तरह के रोबोट्स थे जिसे पावर रेंजर्स चलाते हैं। यहाँ जैक बिना किसी से पूछे एक जॉर्ड लेकर बाहर निकल जाता है। हालांकि वो वापस आ जाता है क्योंकि उसे वो जॉर्ड नहीं संभल पाती और इस वजह से इन सब के बीच झगड़ा हो जाता है। बिली इस झगड़े को छुड़ाने की कोशिश करता है और इसी दौरान कुछ पल के लिए उसके बॉडी पर ब्लू कलर की कवच आ जाती है, जिसका मतलब है कि कुछ टाइम के लिए वो मॉर्फ हुआ था। जब बिली फिर से मॉर्फ होने की कोशिश करता है तब वो नहीं हो पाता और इस बात से गुस्सा होकर जॉर्डन उन सबको घर जाने को कहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉर्फिंग ग्रिड खुलने से जॉर्डन वापस जिंदा हो पाएंगे और इंसानी शरीर में आ जाएंगे। हालांकि ये सारी बातें जेसन को पता चल जाती हैं। आज की रात ये लोग उसी गोल्ड माइन पर रुकते हैं। यहाँ इन सबको लगता है कि वो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, शायद इसीलिए वो मॉर्फ नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए वो सब एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं, सिवाय किम्बरली के। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती। वहीं हमें रीटा को दिखाया जाता है जो काफी सारे गोल्ड्स की तलाश में एक ज्वेलरी शॉप पर आती है और यहाँ वो उन गोल्ड से अपनी छड़ी वापस पा लेती है। यहाँ हम रीटा के हाथ में भी एक ग्रीन कॉइन देखते हैं। दरअसल रीटा भी जॉर्डन के पावर रेंजर्स टीम की थी पर असीम शक्तियां पाने की लालच में उसने जॉर्डन को धोखा दे दिया। इस ज्वेलरी शॉप का गार्ड रीटा पर हमला कर देता है और इस वजह से रीटा अपने पुट्टीज को पैदा करती है जो उस शॉप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। उधर हम ट्रिनी को देख पाते हैं जो अपने घर में सो रही होती है। तभी वहां पर रीटा आती है। वो उसे काफी डराती और धमकाती है और उसे कहती है कि कल सुबह वो उसके शहर पर हमला करने वाली है और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे वो जियो क्रिस्टल ला के दे दे। रीटा के जाने के बाद ट्रिनी अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करती है और उन्हें ये सारी बातें बताती है। यहाँ जेसन सबके साथ रीटा को मारने का प्लान बनाता है
हालांकि वो लोग अब तक मॉर्फ नहीं हुए थे और उनके पास कवच भी नहीं थी, पर जेसन सबसे कहता है कि जॉर्डन हमेशा वो मॉर्फिन ग्रिड अपने जिंदा होने के लिए खुलवा रहा था। साथ ही जेसन इन सबसे कहता है कि भले ही वो इस घटिया शहर से नफरत करते हैं, पर वो इसे डूबता हुआ नहीं देख सकते। इसी के साथ ये पांचों रीटा को मारने के लिए बोट यार्ड चले जाते हैं और यहाँ वो रीटा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, उल्टा रीटा ही उन सबको बंदी बना लेती है। यहाँ रीटा को पता चल जाता है कि ब्लू रेंजर यानी कि बिली को जियो क्रिस्टल का पता मालूम है, इसीलिए वो उससे उसके दोस्तों को मार देने की धमकी देकर ये उगलवा लेती है कि जियो क्रिस्टल इसी शहर में क्रिस्पी क्रीम नाम के रेस्टोरेंट के नीचे है। और अब रीटा उस क्रिस्टल को पाने के लिए निकल जाती है। यहाँ जाने से पहले वो बिली पर काफी तगड़ा हमला करती है, जिससे कि बिली पानी में गिर जाता है। पर जब ये चारों बिली को पानी से बाहर निकालते हैं तब तक वो मर चुका था। ये सब बिली को उठाकर जॉर्डन के पास लेकर जाते हैं, पर जॉर्डन इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता था। ये चारों बिली की मौत से काफी इमोशनल हो गए थे और कहीं ना कहीं वो चारों बिली की मौत की वजह खुद को मान रहे थे। ये चारों बिली की जगह मरने को तैयार थे और अब कहीं ना कहीं ये चारों एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़ चुके थे। तभी वहाँ वो मॉर्फिंग ग्रिड खुलने लगता है। जॉर्डन जल्दी से वापस जिंदा होने लगता है और स्पेसशिप की दीवार से गायब हो जाता है, पर अगले ही पल जॉर्डन उस दीवार पर वापस आ जाता है। दरअसल इस मॉर्फिंग ग्रिड से किसी एक की ही जिंदगी लौट सकती है और यहाँ जॉर्डन अपनी जिंदगी की जगह बिली की जिंदगी चुनता है। इसी के साथ बिली उठकर खड़ा हो जाता है, उसकी जिंदगी वापस लौट आती है। ये देखकर वो चारों काफी खुश होते हैं अब, क्योंकि ये पांचों एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़ चुके थे। एक बार फिर से ये लोग मॉर्फ होने की कोशिश करते हैं और इस बार लकीली ये सारे मॉर्फ हो जाते हैं, जहाँ हर एक को उसकी कलर के मुताबिक कवच मिलता है। जेसन बनता है रेड रेंजर, बिली बनता है ब्लू रेंजर, किम्बरली बनती है पिंक रेंजर, ट्रिनी बनती है येलो रेंजर और जैक बनता है ब्लैक रेंजर। इस तरह से पावर रेंजर्स की ये टीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है रीटा से लड़ने के लिए। वहीं हमें रीटा को दिखाया जाता है जो उस गोल्ड माइंस पर पहुंच चुकी थी। वो पुट्टीज की एक आर्मी को पावर रेंजर्स से लड़ने के लिए भेज देती है और इधर वो इस गोल्ड माइन के गोल्ड से गोल्डार को जिंदा करना शुरू कर देती है। उधर हमारे पावर रेंजर्स उन पुट्टीज से लड़ रहे थे। हालांकि उन्हें लड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, पर उन पुट्टीज की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें काफी टाइम लग रहा था। पर तभी जैक अपने ब्लैक जॉर्ड को लेकर आता है और आसानी से उन सारे पुट्टीज को खत्म कर देता है। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। रीटा ने गोल्डार को जिंदा कर लिया होता है और शहर की तरफ निकल गई होती। वेल पावर रेंजर्स भी अपने अपने जॉर्ड्स निकालकर रीटा के पीछे निकल जाते हैं। वहीं रीटा गोल्डार के साथ अब शहर के अंदर पहुंच चुकी थी, पर अब तक उसे क्रिस्पी क्रीम रेस्टोरेंट नहीं मिला होता। इतने में वहां पर हमारे पावर रेंजर्स आ जाते हैं। रीटा एक बार फिर अपनी पुट्टीज की एक बहुत बड़ी सेना को पावर रेंजर्स पर हमला करने के लिए छोड़ देती है। यहाँ पावर रेंजर्स उन सभी पुट्टीज को मार गिराते हैं और गोल्डार से लड़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एक टाइम ऐसा आता है जब पावर रेंजर्स रीटा को मारकर बेहोश कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब रीटा हार चुकी है, पर तभी गोल्डार रीटा को हील कर देता है और रीटा फिर से सही हो जाती है। यहाँ हमें पावर रेंजर्स और गोल्डार के बीच काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलता है और इसी बीच रीटा को जियो क्रिस्टल का लोकेशन भी मिल जाता है। गोल्डार उस जगह पर एक बार में ही काफी बड़ा गड्ढा कर देता है और जब पावर रेंजर्स उस पर फिर से हमला करते हैं, वो सभी रेंजर्स को बुरी तरह से पीट कर उस गड्ढे के अंदर फेंक देता है। पर जैसे ही गोल्डार उस गड्ढे से जियो क्रिस्टल निकालने लगता है कि तभी उस गड्ढे से एक बड़ा सा मेगाजॉर्ड बाहर निकलता है। अब अगर आपको नहीं पता है कि मेगाजॉर्ड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। मेगाजॉर्ड एक बड़ा सा कंबाइंड रोबो होता है जिसे पावर रेंजर्स अपने अपने जॉर्ड्स को जोड़कर बनाते हैं और सब साथ में ही इसे कंट्रोल करते हैं। उधर रीटा भी गोल्डार के शरीर में समा जाती है, जिससे कि गोल्डार और ताकतवर हो जाता है और यहाँ पर हमें एक तगड़ी और लंबी फाइट देखने को मिलती है और आखिरकार पावर रेंजर्स गोल्डार को मार गिराते हैं। इसी के साथ रीटा गोल्डार के शरीर से बाहर आती है। जेसन रीटा से उसकी छड़ी और कॉइन उसके हवाले कर देने को कहता है, पर अब तक उसकी अकड़ नहीं गई थी। वो अपने से 20 गुने बड़े मेगाजॉर्ड पर हमला करती है, पर मेगाजॉर्ड के एक थप्पड़ से ही रीटा सीधा पृथ्वी के बाहर जाकर स्पेस में कहीं खो जाती है। इसी के साथ पावर रेंजर्स पृथ्वी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं जेसन, किम्बरली, जैक, ट्रिनी और बिली वापस से अपनी हाई स्कूल की जिंदगी जीने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मे वी मीट अगेन।